गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के 26,000 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है एट 6 to 8 लेवल एंड 2,000 पोस्ट पे पीजीटी लेवल पे वैकेंसीज आने वाली हैं। उसी के लिए हमारी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और एचटीएमएल सीएसएस और पीएचपी के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम लोग इसके ऊपर कोर्स भी लेके आएंगे और हर एक पेपर के 100 क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं और जो इस साल आ सकते हैं, उन सभी का वीडियोस आपके लिए रोजाना डेली बेसिस पे लेके आएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है पेपर एनालिसिस। तो पिछली बार का जो हमारा पेपर आया था बीपीएससी का, उसका हम लोग अगर एक बार एनालिसिस करके देखें कि किस पेपर में से, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक बार एनालाइज कर लेते हैं। उससे हम लोग को अपनी तैयारी करने का तरीका समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिए ये पिछले साल का बीपीएससी का पेपर है, टीआरई 3.2 का पेपर है, जो कि ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी थे। तो बहुत अच्छा पेपर था, इसको मैं कह सकता हूँ। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस नेट के लेवल के, कुछ क्वेश्चंस गेट के लेवल के भी पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा पेपर से, कौन सा सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आए थे। पहले क्वेश्चंस आप जैसे देख ही सकते हैं, यहाँ सब डीई जो लिखा है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सम इजी इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। आप देख सकते हैं यहाँ डीई डीई डीई। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पेज पे पूरे आपके छः के छः क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पे भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन आ गया। यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएलए का क्वेश्चन है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। बूथ्स एल्गोरिथम, ये भी बहुत अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन है। बेसिकली इसको जनरली कहीं ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। बीसीडी वगैरह के क्वेश्चन ये सब तो नॉर्मल हो जाएंगे, कन्वर्जन वाले, सम एंड कैरी, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ से। या मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्किंग का है, जिसमें आपका एरर डिटेक्शन कोड के बारे में पूछा गया है। तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फिर से बीसीडी एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर डोंट केयर कंडीशन, जो कि मल्टी आपका उसमें के मैप में यूज़ होता है, उसके बारे में पूछा गया है। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ से देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ओवरऑल मीडियम लेवल के थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम, यहाँ पे देखिए तो फिर आपका एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे देखिए डेटा स्ट्रक्चर का एक और 89th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से देखिए डेटा स्ट्रक्चर के बहुत क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर और सी के मिला के यहाँ मैंने एनालाइज किया, समवट 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आपका हो जाता है। इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में जाएं, तो आपका ट्री या ग्राफ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये देखिए स्टैक का क्वेश्चन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के बारे में पूछा गया है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सी के क्वेश्चंस थोड़े बेसिक थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल के नहीं थे, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे। डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा पूछ लिया गया। एक सी का क्वेश्चन यहाँ पे है, और एक आगे वाली स्लाइड पे एक सी का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम और सी मैंने एक साथ ही क्लब अप करके बताया कि आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास आए हुए थे। ठीक है, देखिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ गया है, डिवाइड एंड कॉन्कर का आ गया आपका। उसके अलावा ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन एल्गोरिदम का है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा फिर आप आगे चलें तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हुए थे, बेसिक टू एडवांस सभी थे। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि कंसिडर करा जाता है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे डिफिकल्ट यूनिट एक तरीके से होता है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे पेजिंग सेगमेंटेशन, ये मेमोरी मैनेजमेंट का आपका आता है। इसके अलावा डीएस के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और थे डेटा स्ट्रक्चर के। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए इंसर्शन डिलीशन के ऊपर है। फिर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस है। फिर फाइल सिस्टम के ऊपर आ गया, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेमोरी मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आए, जो कि डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इंटरप्ट के ऊपर क्वेश्चन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट भी मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे
ये देखिए सिस्टम टिपिकल फिजिकल मेमोरी वगैरह का ये सब पूरा मेमोरी मैनेजमेंट की यूनिट्स है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अच्छे से तैयार करना है। टीएलबी भी, आपका नंबर ऑफ पेज ऑफसेट्स वगैरह ये सब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन है। सेगमेंटेशन भी है, एवरीथिंग, ठीक है। फाइल सिस्टम ये भी सब पूरा, मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पेपर में पूछा गया था पिछली बार, वो पूरा एक ही यूनिट से पूरा पेपर पूछ लिया गया था, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक क्वेश्चन जो आ गया, ये सीपीयू शेड्यूलिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से पूछे गए थे, तो उस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे। फिर इसके बाद थ्रेड्स वगैरह ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद डीबीएमएस आ गया। डीबीएमएस में से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, लाइक प्राइमरी की के बारे में पूछा गया है, नॉर्मलाइजेशन पूछा गया है, एसक्यूएल का क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीबीएमएस की कंसिडर्ड, तो मतलब कि एक तरीके से देखें तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं थे। वहीं अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी देखें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, कोई भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके में नहीं आए हुए थे। ओएसआई आर्किटेक्चर, टीसीपी आईपी की वर्किंग, सबनेट मास्क, आईपी एड्रेसिंग, एफटीपी एसएमटीपी वगैरह के बारे में पूछा गया। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कोई भी क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे गए थे, ठीक है। बेसिक नॉलेज के बारे में, जैसे ब्लूटूथ वर्जन का क्या है, स्पीड, उसके बारे में पूछा गया था। उसके अलावा फिर अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आ जाएँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपको पता है कि इसको थोड़ा-सा याद करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। लाइक मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन था, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट कौन-सा नहीं है पूछा गया था। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। मतलब एक तरीके से पेपर ऐसा था आपका कि आप आराम से सीएस वाला पोर्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो इसी कारण से इनकी कट ऑफ भी अच्छी जाती है, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि आपको पीजीटी लेवल पे सेलेक्ट होना है, तो आपको 80 में से 70 क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम सही करने ही करने होंगे, ठीक है। तभी आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए जावा और आपका ऊप्स का क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। उसके अलावा एचटीएमएल, यहाँ पे 2 तो टीओसी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी एक बहुत देखने वाली, सोचने वाली बात है कि टीओसी, क्योंकि मतलब सिलेबस में एज़ सच मेंशन नहीं था, लेकिन उसमें टीओसी के भी क्वेश्चन आए थे 2 ठो। तो ये थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ठीक। फिर ये आपके आईओटी, कॉमर्स और एआई-एमएल के क्वेश्चंस, बेसिक मल्टीमीडिया के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें भी मतलब नॉर्मल थे, बहुत ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं था। तो ओवरऑल इन्होंने टोटल 12 सब्जेक्ट्स को, 12 या 13 सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आप देखें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएस प्लस सी के क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो ये कुछ पेपर्स आपके ऐसे हैं जिस पे आपको बहुत फोकस करना है। नेटवर्किंग को भी फोकस करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार 20 क्वेश्चन डीएस से आए थे तो इस बार भी 20 क्वेश्चन आए ही। इस बार हो सकता है नेटवर्किंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, डीबीएमएस से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो ये पेपर्स आप जो देख रहे हो, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया और आपका ओएस हो गया, टीओसी से भी कुछ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, जावा से क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और इसी को लेके हमारी आप तैयारी करो। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। हमारे चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली सभी पेपर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि कंटेंट तो आपको सब जगह मिल ही जाता है, तो कंटेंट की कमी नहीं होती। लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक पेपर था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेटर होएगा। तो इसी कारण से इसी चीज़ को हम लोग ने ध्यान में रखते हुए केवल एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? जिसमें आप केवल प्रैक्टिस करो और जो चीज़ आपको डाउट हो आप वो हम लोग से पूछो, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ने क्या करा है कि हम लोग डेली 2 वीडियोज़ डाल रहे हैं आज की डेट में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना पहले ज़रूरी है और एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी के डेली बेसिस पे हम लोग के एक-एक वीडियोज़ जा रहे हैं, ठीक है? तो और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके 100 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे इन दोनों के कवर अप करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग के आगे के जो सीरीज़ होगी, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, उन पे फोकस करेंगे। ऐसे ही करते-करते हम लोग आपके पेपर तक, हर पेपर के आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, जो आज तक सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, उन सब का आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे हम लोग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।